हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खड़े हो गए, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु जिंदा है। बोलो यीशु जिंदा है, यीशु आने वाला है। पूरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा बादलों पर आएगा। हालेलुया। बैठ जाए, बाजू वाले को बोलो यीशु बादलों में आने वाला है। उस साइड देख के बोलो यीशु बादलों में आने वाला है। पीछे देखकर बोलो यीशु बादलों में आने वाला है। ये सब लोगों को जानना जरूरी है जो यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खौफनाक भी हो सकती है और आश्चर्यजनक चीज होने वाली है। यीशु बादलों में आने वाला है, सुनकर कभी कभी ये होता है। आमीन। वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं, 1 थिस्सलुनीका में दिया है, यीशु मसीह बादलों पर अपने दूतों के द्वारा जो उस पर विश्वास करते हैं लेने आने वाला। बाजू वाले को बोलो जो विश्वास करते हैं उन्हीं को। तो बाकी के लोग जो विश्वास नहीं करते उनका क्या? पूछो बाजू। खतरनाक दिन होने वाले, जो नीचे रहने वाले हैं वो तड़पेंगे और रोएंगे, अरे मैं क्यों ऊपर नहीं गया, क्योंकि उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, यीशु पर विश्वास नहीं किया। आमीन। फिर भी शायद मौका मिलेगा उनको, अगर जो वो पश्चाताप करेंगे और विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो यीशु, बाजू वाले को बोलो यीशु आने वाला है, आपका जीवन संभाल के जियो। तो आज के दिन यही वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु आने वाला है, हम हमारा जीवन किस तरह जी रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन हमारा विषय है, देखो, पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना और अलौकिक काम। हालेलुया। तो पुनर्स्थापना और अलौकिक काम कब होगा? जैसे ब्रदर डैनियल ने बताया, जब हम कुछ बलिदान करेंगे, जब यीशु के लिए कुछ करेंगे, यीशु के लिए साबित करेंगे कि मैं आपके लिए हूं, तभी ये काम होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हम बोलते हैं प्रभु अलौकिक मेरे जीवन में काम करो और प्रार्थना के लिए 5 मिनट बैठेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में ऐसे करो वैसे करो, हाँ, और दुनियादारी में घूमते रहेंगे, घूस लेंगे और सब दुनिया जो करती है वो भी आप करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हमें वही करना है जो इसमें दिया गया है। ये हमारा डॉक्टर है और ये हमारा सिद्धांत का पुस्तक है, ये हमारा मैनुअल है। जैसे फ्रिज का मैनुअल होता है, टीवी का मैनुअल होता है, इसके बगैर आप दुनिया चला नहीं सकते। जैसे हमारे फ्रिज को हम मैनुअल के बगैर चला सकते हैं? नहीं, फ्रिज आप घर में लाएंगे, सीधा चालू कर देंगे, पहले डर लगेगा, अरे इसमें कुछ तो भी मैनुअल ये होगा, शर्त होंगे चालू करने से पहले। तो उसी तरह हमारे जीवन को चालू करने से पहले, हमारे जीवन को चालू रखने में अगर जो हमारे अंदर ये नहीं है, तो हमारा जीवन उतल पुतल रहने वाला है। और जब यीशु आएगा, हम नीचे रहेंगे और जो विश्वास करते हैं उनको लेके ऊपर जाएगा। हालेलुया। तो अगर हमें अति उत्तम चीजें परमेश्वर से चाहिए, अलौकिक चीजें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारा हृदय कैसे होना चाहिए परमेश्वर हमसे जानता है। बोलो हृदय। पकड़ो, हृदय किधर है? इधर है, इधर है, लेफ्ट है ना, अब राइट पकड़ रहा है। हालेलुया। बोला अच्छा, यहाँ से राइट है, वहां से लेफ्ट है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि आपको मेरी तरफ से अच्छी चीजें चाहिए, तो हृदय को पकड़ो। तो इस तरह का हृदय चाहिए। बोलो इस तरह का हृदय चाहिए। किस तरह? लूका 8:15
मैं पढ़ता हूं, आप खाली लिखिए, आप खोलने के लिए कोशिश मत कीजिए, समझ जाएगा। तो लूका 8:15 में दिया है, जिनको भूमि में क्या डाल रहे थे? बीज। तो हम 15 पढ़ रहे हैं, लूका 8 का 15। बोलो, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कैसे लाते हैं? तो but the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. तो परमेश्वर किस तरह का हृदय, सबसे पहले जिस तरह का हृदय में हमें चाहिए कि हमें एक नेक, भले और उत्तम मन चाहिए, ईमानदारी का मन। बोलो ईमानदारी। परमेश्वर ईमानदार लोगों के अंदर रहता है ना? जो गोलमाल करते हैं, खपशप करते हैं, सब दिखेंगे सही है, लेकिन उनके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी बोले, हमें वचन क्या बोलता है वो देखना है। हमें दुनिया आपको बहुत बोलेगी, अरे ये कर रहे हैं, हम भी करेंगे, आप सब करेंगे, लेकिन आप मरेंगे। हालेलुया। अब ये धरती पर भी मरेंगे और ऊपर भी मरेंगे। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है सबसे अच्छा ईमानदार, एक भला और उत्तम मन। बोलो ऑनेस्टी। यानी कोई छुपाने की चीजें परमेश्वर के सामने आप नहीं रख सकते। आप पास्टर के सामने छुपा सकते हैं, परमेश्वर के सामने आप छुपा नहीं सकते। हालेलुया। आप किसी दोस्त के सामने छुपा सकते हैं, परमेश्वर के सामने कोई चीज छुपी नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले हमारा हृदय ईमानदार होना चाहिए। उससे 3 तरफ दिए गए हैं कि ये परमेश्वर का वचन सुनते हैं, है ना? जो वचन सुनकर, बोलो सुनकर, उत्तम मन में संभाले रहते हैं, दे रिटेन इट, है ना? और उसको पकड़कर फल लाते हैं धीरज से। बोलो धीरज से, परसिवियरेंस, यानी धीरज से। एक किसान जब खेत में कुछ करता है, तो तुरंत बोलता है पेड़ कल बड़ा होकर फल होना चाहिए, तो वो धीरज रखता है। हालेलुया। तो परसिवियरिंग, धीरज रखना एक कुंजी है। अगर जो आपको परमेश्वर की उत्तम चीजें चाहिए, धीरज रख के परमेश्वर के अच्छे काम करने हैं। हालेलुया। तो अभी यहां पर दिया है, मुझे कितना उत्पादन करना है। भाई बोले कितना उत्पादन करूं? क्या दिया है लूका 8 में? कोई 30, कोई 30 गुना, तो कोई लोग संतुष्ट रहते हैं, अरे 30 चलेगा। अगर जो आपको उन्नति चाहिए, सक्सेस चाहिए जीवन में, 100 गुना चाहिए। बोलो 100%। यहाँ लिखा है 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो 30 और 60 90 होता है, यानी 100 से कम है। हालेलुया। तो हमें अगर जो परमेश्वर की उत्तम चीजें चाहिए, हमें 100 के पीछे भागना है। बोलो भाई 100 के पीछे भागना। और ये आसान है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्यों है। क्योंकि क्यों दिया है बाइबल में 100, 30, 60, 100? क्योंकि 30 वाले वो हैं जो कहते हैं, जैसे आज ब्रदर डैनियल ने कहा, अरे आज संडे सो जाएंगे। हेलो भाई वाले बोलो हेलो। हम 30 वाले में से नहीं है, चर्च में जल्दी आते हैं। अपने आप से पूछो, जल्दी आते हैं हमें? ये बहुत सीरियस चीज है, मैं बता रहा हूँ। प्रभु बोलेगा एक आलसी दुष्ट, ऐसे वचन इस्तेमाल करता है परमेश्वर। एक आलसी और दुष्ट साथ में दिया गया है। हालेलुया। अगर जो आपको फिर 60% वाले वो होते हैं, कलीसिया 9 बजे मध्यस्थी है, तो 9:30 हो जाएंगे। 9:30 को कलीसिया शुरू होती है, मध्यस्थी को हमारी जरूरत नहीं है। हेलो, ये 60% वाले हैं। आमीन। इनको चाहिए लेकिन न इधर न उधर, 60% ठीक है। तो मध्यस्थी हमारी जरूरत नहीं है, परमेश्वर ऐसे हमें देता है। लेकिन 100% वाले वो हैं जो पहले आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके हृदय को देखता है, इसलिए परमेश्वर इस तरह का हृदय चाहिए कि आप
100% परमेश्वर के साथ है। बोलो 100%। बाजू वाले बोलो आओ, 100% है क्या? 100% बीज बोया है क्या आपने? तो बोल, तो आप 10 बजे क्यों आए? हेलो, बाजू वाले बोलो हेलो, आप कितने बजे आए? हमें देखो, हम दफ्तर में जाते हैं तो बाल बिल रिक्शा में करके, लेकिन समय में पहुंच जाते हैं। है कितने लोग होंगे आप? हाँ, ट्रेन में बाल बनाएंगे लड़कियां, और रिक्शा में बनाएंगी, कोई है ना बाइक के पीछे बाल बनाते हैं, अपना पति लेके जाता है। क्यों? क्योंकि दफ्तर में 9 बजे पहुंचना है भाई, नहीं तो पगार कटेगा। बाजू वाले बोलो पगार कटेगा। और यहाँ परमेश्वर आपको काटेगा, उसको आपका प्रॉब्लम नहीं है। बाजू वाले बोलो परमेश्वर काटेगा, उसको फिक्र नहीं है। तो परमेश्वर का भय रखो। अगर जो 100% आपको करना है, आप बहाने मत दो। रविवार के लिए अगर जो आप कोई बहाने दे रहे हैं, आपका प्रॉब्लम है, आलसी और दुष्ट है। मैं यही टर्म इस्तेमाल करूंगा। आमीन। रविवार को परमेश्वर ने हुक्म दिया है, विश्राम का दिन है, समय विश्राम का है। अगर जो आप कोई बहाना दे रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी आशीष खो जाएंगे। हालेलुया। आप समझते हैं हम संडे को आएंगे, आराम से आएंगे अपना, तो आप 30 और 60 गुना में से। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने दिया, ये आलसी और दुष्ट, मेरे वरदान को तूने क्या किया? आलसी और दुष्ट का मतलब बहुत डेंजर चीज है। आलसी को दुष्ट अगर जो प्रभु कहता है, दुष्ट की जगह कहां पर है? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है हमारा उत्पादन 100% होना चाहिए। देखो, जब हम लेट आ रहे हैं चर्च में, मैं ये टॉपिक इसीलिए ले रहा हूं कि उसका मतलब है हमारा समर्पण पूरा नहीं है। फुल स्टॉप, और कुछ नहीं बोल सकते। बोलो मेरा समर्पण पूरा प्रभु को नहीं है। अगर मैं चर्च में टाइम पे नहीं जाता, अगर हम दफ्तर में टाइम पे जा सकते हैं, चर्च में नहीं जा सकते, आप ही सोचिए आप क्या कर रहे हैं? आप किसको पहला स्थान दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं क्या बॉस को? हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है 100% हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 100 गुना, और सक्सेस का प्रिंसिपल 100 गुना होता है। आप 30 और 60 पे अटकेंगे तो 10 मिलेगा। हालेलुया। तो उन्नति चाहिए, 100% लोग उन्नति के लोग होते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने पहले से ही साधन बना रखा है हमारे लिए। हमारी समस्या ये है कि जब तक हम सही कदम नहीं उठाते, परमेश्वर वो साधन नहीं छोड़ेगा। अगर जो आप बता रहे हैं अपने बर्ताव से कि चलता है संडे, तो परमेश्वर उसके साधन भी खींच के रखेगा, अपने आशीषें खींच के रखेगा। क्योंकि अगर जो ये 24 घंटे में मुझे समय नहीं देता है, मैं क्यों इनको समय दूं? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर साधन बनाया है, वो परमेश्वर हमसे फल चाहता है। उत्पत्ति में क्या दिया है? उत्पत्ति 1:27 में, जेनेसिस 1 में बोला, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये आपको सिर्फ बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत वाद विवाद होता है, कोई नॉनवेज है या वेज है। परमेश्वर ने क्या कहा? अधिकार लो। यहां पर परमेश्वर की बाइबल से पढ़ रहा हूं। आमीन। तो परमेश्वर ने सिर्फ नर और नारी को आत्मा दिया है, बाकी कोई चीज में आत्मा नहीं है। इतना याद रखना।
हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, उसकी सांस हमारे अंदर चलती है, जानवरों की सांस नहीं चलती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ठहराया है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमारे लिए दिया है। तो जो वाद विवाद करते हैं उनको ये वचन सुनाओ। आमीन। क्योंकि जब एक पशु या पक्षी मरता है उसमें जान नहीं है, कहीं पर नहीं जाता है, मिट्टी में गया खलास। हालेलुया। लेकिन जब एक आदमी मरता है, आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में यहां सांस चल रही है, सांस बंद, आदमी बंद, क्योंकि परमेश्वर की सांस चल रही है। परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है। हालेलुया। पशु आत्मा नहीं है, इतना याद रखना, पशु पक्षी आत्मा नहीं है, परमेश्वर ने उनको रचा है। हालेलुया। आज वाले बोलो पशु पक्षी आत्मा नहीं है, उनके अंदर आत्मा नहीं है, वो मिट्टी में है, मिट्टी में निकल जाएंगे। आमीन। उसका मतलब ये नहीं जानबूझ के मारो, हालेलुया, उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उसको खाना बुरा नहीं है, परमेश्वर ने बनाया है। क्या लिखा है? समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो हमारे लिए दिया है, तो वहां वो और एक मुद्दा है। अभी यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसा हृदय चाहिए, अगर जो आशीष चाहिए आप, तो उन्होंने साधन दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम फलो फूलो, हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा है, हर एक काम में हमें फलो फूलों का वरदान दिया है, परमेश्वर ने साधन दिया है। हालेलुया। देखो कुलुसियों, तो सबसे पहले परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, ईमानदार रहना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर ने सारे साधन हमारे लिए रखे हैं। हालेलुया। उसने साधन दिए हैं। अभी कुलुसियों 1:9 से 12 देखेंगे। नहीं, उससे पहले हम भजन संहिता पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर हमें अच्छा हृदय दे रहा है, बोलो भजन संहिता लिखो। भजन संहिता 1 से 3, Psalm 1:1-3। अगर जो परमेश्वर की अच्छी चीजें हमें चाहिए तो परमेश्वर क्या चाहता है? देखो परमेश्वर की तरफ से वो हमें सब कुछ देना चाहता है और पूरे साधन उन्होंने बनाए हैं। बोलो पूरे साधन। हाँ, उन्होंने सब कुछ दे दिया है, प्रॉब्लम हमारा है। हमें अगर जो अच्छा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आमीन। तो ये धरती पर दोनों चीजें चलती है, श्राप और आशीष, आपको चुनना है। तो यहां पर क्या दिया है? भजन संहिता 1 से 3, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष, यानी स्त्री भी है इसमें, ऐसा नहीं, जनरल में सामान्य दिया, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कभी आप कभी करते हैं, शाम को थकने के बाद आके 5 मिनट पढ़ेंगे, रात दिन करते हैं। किस पर ध्यान करते हैं? ऊपर उठाओ इसको, कितना ध्यान करते हैं इसके ऊपर आप? उन्होंने ये नहीं दिया है रात दिन मोबाइल पर ध्यान करो। हालेलुया। रात दिन रास्ते पे ध्यान करते हैं मोबाइल पर। अभी हाल में कल भी 2 व्यक्ति, मैं ऐसे चल रहा हूं, अरे मैं सामने हूं भाई, मैं रोड पे चल रहे हैं, मैंने जानबूझ के ऐसे किया भाई, घर में नहीं है, रोड पे है, बोलना पड़ता है इनको। हालेलुया। बिकॉज इसकी वजह से दूसरे लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। पता है वाकोला ब्रिज में कैसे चलते हैं लोग, उसके बीच में ऐसे चल रहे हैं, तो कहां से घुसेंगे? हालेलुया। गुस्सा आता है, ऐसे एक थप्पड़ मारे। आमीन। इतना शैतान ने मोबाइल के द्वारा लोगों को पकड़ लिया। तो यहां पर क्या दिया है? रात दिन ध्यान करता रहता है। किस पर?
फिर बोलो, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन सा पुरुष सफल होता है? कौन सा पुरुष या स्त्री 100% आशीष लेकर आते हैं? जो नंबर 1 क्या दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। नंबर 2 जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। नंबर 3 चिढ़ाने वाले, टट्टा करने वालों की मंडली में शामिल नहीं होता। 3 चीजों अगर जो हम करेंगे हम उन्नति पाएंगे। आमीन। दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, आपको वही करना है जो वचन बोलता है। हालेलुया। और पहली नकारात्मक 3 चीजें क्या नहीं करनी चाहिए? दुष्ट की युक्तियों पर नहीं, पापियों के मंडली में नहीं और टट्टा करने वालों में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर दिया है वचन हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। क्या किया है उन्होंने? परंतु, बोलो परंतु, वह तो चाहिए तो अंडरलाइन करो, बाइबल साफ मत रखो, अंडरलाइन करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल एकदम साफ रखते हैं, जितना साफ है उतना पता चलता है, पढ़ते ही नहीं। हालेलुया। आमीन। बाइबल जितना गंदा है ना उतना पता चलेगा बहुत पढ़ता है। हालेलुया। अंडरलाइन करो, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है। यानी पहली बात परमेश्वर का वचन मुख पे रहता है। नंबर 2 रात दिन ध्यान करता है, यानी लगातार वचन पर ही जीवन जीता है। हालेलुया। आपसे कोई कुछ बात करे, पहले देखिए वचन के अनुसार ये बात कर रहे हैं क्या। आमीन। नहीं तो उनकी बातों को नहीं मानना है, एक चाहे वो मिनिस्टर हो या संतरी हो या मंत्री हो। हालेलुया। क्या लिखा है? रात दिन ध्यान करता है। और तीसरी बात है जो भी उसमें लिखा है उसको करता है। हालेलुया। तो ये तीनों चीजें आपके मुख से वचन नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रात दिन करना चाहिए और तभी आप 100% उन्नति करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के सिद्धांत सीधे हैं, कुछ क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस बोलते हैं। हमें पापियों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। और 2 सकारात्मक हैं, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के व्यवस्था में ध्यान लगाया रहता है और रात दिन मनन करता है। इससे आप सक्सेस, जीवन में उन्नति पाएंगे। बाजू वाले बोलो जीवन में उन्नति पाएंगे। बोलो सक्सेस, सर्वश्रेष्ठ चीजें आप प्रभु से पाएंगे। तो हम बहुत बार सर्वश्रेष्ठ चीजें क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम नंबर 1 चर्च में 10 बजे आते हैं। बाजू वाले बोलो चर्च में 10 बजे आते हैं, इसलिए हम आशीष को लेते हैं। नंबर 2 रात दिन वचन नहीं पढ़ते, 5 मिनट सोने के पहले पढ़ते। हालेलुया। वचन को मिनिमम आधा घंटा से ऊपर पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमने रोज की रोटी हमने लाए थे, जिसको चाहिए तो मंगा सकते हैं। तो क्या लिखा है? प्रतिदिन की रोटी आप पूरा पढ़ेंगे, लगभग पौना 45 मिनट जाएगा, तभी आप संतुष्ट होंगे। परमेश्वर का वचन एक स्टोरी बुक जैसे पढ़ना नहीं होता है। हाँ मैंने पढ़ लिया, वो समय मिला तो और पढ़ना चाहिए, लेकिन रात दिन मनन कब होता है? जब आहिस्ते से आधा घंटा पौना घंटा वचन को देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम बार बार क्यों बोलते हैं कि आप परमेश्वर को वक्त कितना देते हैं? बाजू वाले बोलो आप वक्त कितना देते हैं? ये क्योंकि बार बार बोलने पर भी सबके कान बह रहे हैं। जब पूछने जाएंगे नहीं 5 मिनट देता हूँ, जब बार बार हम बोलते हैं 1 घंटा मिनिमम देना चाहिए, फिर भी आप 5 मिनट देंगे, 10 मिनट देंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपके जीवन में अलौकिक काम कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। देखो परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो हमको 1 घंटा प्रभु को देना है। 1 घंटा तो मिनिमम है, 1.5-2 घंटा देना चाहिए। अब
अभी आप बोलेंगे हमको टाइम नहीं मिलता, मन में गया होगा ऐसे पहले। हालेलुया। ब्रदर डैनियल ने क्या बात, बलिदान करना पड़ता है। बाजू वाले को बलिदान करना, जो बलिदान करेगा वो ऊपर आएगा। यीशु मसीह ने बलिदान किया इसलिए हम आज यहाँ खड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरे जाति के लिए बलिदान किया इसलिए हम स्वर्ग में जा सकते हैं। उसी तरह हम अगर बलिदान करेंगे तो प्रभु हमें खड़ा रखेगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें नींद की बलिदान करनी है। ऐसे करो हाँ, बाजू वाले करो, सबसे पहले नींद का बलिदान। यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। सबको नींद चाहिए, 8 घंटा चाहिए, किसको 7 घंटा। मैं बताना चाहता हूं जो 8 घंटा पे टिकेंगे ना, नहीं आएंगे ऊपर। हालेलुया। आपको बलिदान करेंगे तो ही कुछ होगा। मैं भी पहले 8 घंटा सोता था। आमीन। एक आदत की बात है, आपने ठान लिया है तो हो जाएगा। हालेलुया। कोई 4 घंटा भी नींद में चलती है, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। बोलो हृदय। पता है मैं काम पे जाता था तलोजा कितना है पता है, पनवेल के वो साइड, लेकिन उठता था 3 बजे। कितना बजे? 7 बजे काम पे जाता। सही है। बैठने तो आमीन। तो ताकत कहां से आई? 30 साल था मेरा उस वक्त, 32 ईयर्स, 33 ईयर्स। तो मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो बलिदान, बाजू वाले को बोलो बलिदान। इसलिए समय नहीं मिलता है हमें कुछ करने के लिए। आप कुछ बलिदान, यीशु ने बलिदान किया। अगर जो यीशु बोलता प्रभु एक क्रूस पर पोस्टपोन करते हैं तो क्या होता पूरे संसार का। हालेलुया। तो इसलिए दिया है वो व्यक्ति उन्नति पाता है जिनका ध्यान व्यवस्था पर रहता है और रात दिन मनन करता है। आप बलिदान करेंगे तो इसको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ऐसे आप अपना शेड्यूल बनाएंगे तो नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। पहले परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करें और ये सारी वस्तुएं तुम्हें आ जाएंगी। मत्ती 6:33। बोलो पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, फिर रोटी कपड़ा मकान आ जाए। हालेलुया। है ना। तो प्रभु कहता है मनन करो बार। इसीलिए आज तो और आसान है, इतने पुस्तक हैं घोषणा के, आप घोषणा करते रहो, वही भी प्रार्थना है। हालेलुया। आधा घंटा घोषणा करो। कितने सारे पुस्तक है, इंग्लिश में, हिंदी में। घोषणा वचन घोषणा में आपको आधा छुटकारा मिल जाएगा, बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। हम और बात बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। जो करते हैं वो अच्छा है, लेकिन आप एक एक पन्ने को घोषणा करते रहो, 15-20 मिनट देखो, आपके हर एक चीजों से बंधन से छुटकारा मिलेगा। हम सोचते ज्यादा हैं, करते कम। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देता है प्रभु? रात दिन मनन, यानी यही है, आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। मूसा जब पहाड़ पर गया 7 दिन तक परमेश्वर नीचे नहीं आया। कितने दिन? तो परमेश्वर को पाने के लिए वो ये नहीं है हेलो 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 जीसस, उधर नीचे नहीं आता है वो इमीडिएट। आपको ठहरना पड़ेगा, बाट जोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हेलो, यस मैं हाजिर हूं, क्या चाहिए बेटा आपको? ऐसा नहीं है बेटा। आमीन। ये कब होगा? जब 1 घंटा बैठने के बाद आप बस स्टॉप पर बैठेंगे, जब भी प्रभु बोलेगा क्या चाहिए। हालेलुया। जब मार्केट में रहेंगे तो आप बोलेंगे प्रभु बात करेगा, अभी इधर जाओ उधर मत जाओ, क्योंकि पहले आपने प्रभु से पहले बातें की है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा है? भोर को क्या लिखा है बाइबल में? भोर को और भी कुछ लिखा है, प्रकाश होने से पहले। क्या लिखा है? प्रार्थना करता था, फिर नीचे आता था धरती पर। हमें तो हमें भी ऐसे ही करना है। अगर जो हमें यीशु की नकल करनी है तो उसने जो किया हमें करना पड़ेगा। हमें यीशु का चरित्र चाहिए तो वैसे ही करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के विचार हमारे विचार जैसे नहीं है।
परमेश्वर के विचार स्वर्गीय विचार है हमारे लिए। बाजू वाले को बोलो स्वर्गीय विचार है। हम धरती की छोटी मोटी चीजें सोचते हैं, परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है। अलौकिक और पुनर्स्थापन बड़ी बड़ी उत्तम चीजें, बोलो उत्तम चीजें परमेश्वर ने दे दी है, बोलो दे दी है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो हमारे लिए सारी चीजें दे दी हैं। हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, यीशु गरीब बना मेरी गरीबी से ताकि मैं अमीर बनूं उसकी अमीरी से। हमें यीशु सब कुछ हो गया है, हमें करना है, बोलो करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, सोते हैं। हम क्या करते हैं, चर्च में लेट आते हैं। तो कैसे होगा, आशीष रोक दी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं अरे मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है पास्टर जी, इसलिए हो रहा है। आप पहले झांक के देखो, आप प्रभु को कितना समय दे रहे हैं, सेवक आय कितना कर रहे हैं, और दुनियादारी में कितना समय दे रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर के वचन से हमारे मन भर जाएंगे और परमेश्वर के विचार हमारे मन में रहेंगे, जैसे बाइबल में दिया है, तो बड़ी बड़ी चीजें, उत्तम चीजें वो देगा। आमीन। अब ये मत सोचो छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें वो देना चाहता है, लेकिन हम रोक रखते हैं क्योंकि हम उसको समय नहीं देते। परमेश्वर का शर्त है, निर्गमन 15:26, परमेश्वर ने पहले से सब कुछ दे दिया है, प्रॉब्लम हमारा है। बाजू वाले बोलो प्रॉब्लम मेरा है। परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, वो दिया है, हम ले नहीं रहे हैं हमारे ही प्रॉब्लम की वजह से, है ना। निर्गमन 15:26 बोला कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा। कभी अगर हम यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे वचन के अनुसार, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तब तुम पर बीमारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखो हमारी बीमारी क्यों आ रही है, अभी अपने आप को जांच करो, ये कितना पढ़ रहे हो, कितना कर रहे हो। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 28:1, देखो ये पुरानी चीजें हैं, हम बार बार दोहराते हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28:1 बोलो इफ यू डिलिजेंटली ओबे हिज वॉइस, बोलो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या, तो अति श्रेष्ठ चीजें तब मिलेगी जब आप इसको करेंगे। इफ यू वांट गॉड बेस्ट यू हैव टू डू योर बेस्ट। इधर हालेलुया। क्या लिखा है, क्या पढ़ा आपने, हाँ, चौकसी करके उसके वचन को, तो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ, यानी आप सारे धरती पर श्रेष्ठ व्यक्ति है अगर जो इसको मान कर चल रहे हैं। हालेलुया। एम्बेसडर, हम दूत हैं परमेश्वर के इस धरती पर, अधिकार दिया है, आप जब बात करेंगे उसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आप खबरते हुए मत जाओ, आप मिनिस्टर हैं परमेश्वर के, ये मिनिस्टर धरती के हैं। हालेलुया। आप मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं प्रभु के बारे में। तो क्या लिखना है, मैं सब जातियों में, यानी आप जातियों में श्रेष्ठ माने जाएंगे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। बोलो प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर है। देखो ये हल्के में मत लेना, आपके अंदर अधिकार है। आप बॉस या किसी बैंक में जाएंगे तो डरना नहीं है, आप परमेश्वर के दूत मैनेजर के सामने खड़े हैं। हालेलुया। आप दूत समझकर बात करो, आपकी सुनेगा वो। पहले मैं ऐसे डरता था, हालेलुया। तो कभी कभी मुझे गाना, आज ब्रदर ने वो गाना गाया, उसमें और एक जोड़ने वाला हूं। हालेलुया। पंक्ति हमें, मैं कहां पर था और कहां पर खड़ा किया। हालेलुया।
एक वाक्य जोड़ने वाला हूँ। कौन से लास्ट आराधना के गाने गाए वो है ना, आए हैं आराधना हम लाए हैं, हम कहाँ पर थे और कहाँ पर खड़े किए। हालेलुया। तो मैं ऐसा व्यक्ति था जो दो लोगों के बीच में बोलने के लिए शर्मता था। आमीन। कहाँ पर प्रभु ने जाके खड़ा किया। पावर पवित्र आत्मा से आता है, लोगों से नहीं आता है। हालेलुया। लोग भी आपको डर जाएंगे जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है। और इसीलिए यहोशू जब युद्ध करने गया, सब लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। घर के मारे सब लोगों ने दरवाजा बंद किया, क्योंकि उन्होंने सुना था परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या किया है। हालेलुया। सारे मछुआरे प्रभु यीशु के अनपढ़ थे, मच्छी पकड़ने वाले, लेकिन जब बात करते थे लोग डरते थे। हालेलुया। कौन सा बीकॉम किया, क्या किया उन्होंने, पवित्र आत्मा से बात कर रहे थे। 3000 लोग एक समय में बदल गए। हालेलुया। तो हमारे अंदर परमेश्वर अच्छी चीजें रखी हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि हम आलसी हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। हालेलुया। तो क्या लिखता है व्यवस्था, अगर जो आप, और 15 में क्या दिया देखो, व्यवस्था 28 का 15, ये भी पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा है? अट्ठाईस का 15, इफ यू डू नॉट ओबे हिज वॉइस, इफ यू, हिंदी में क्या दिया, यदि तू न सुने तो नहीं करेंगे तो ये सब क्या, जोर से बोलो, क्या, खड़े होकर बोलो, क्या, कौन से सब, देखो पब्लिक इसको हल्के में लेते हैं, इसलिए सबके जीवन में प्रॉब्लम है। श्राप वचन इस्तेमाल किया गया है, श्राप। अगर जो तो ये वचन को पालेंगे नहीं तो ये सारे श्राप आपके जीवन में आएंगे। ये प्रभु का शर्त है। आपको श्राप चाहिए, जीवन चाहिए। देखो इस धरती पर दो ही चीजें हैं, या तो श्राप है या तो आशीष है, दूसरी कोई चीज नहीं है बीच में। आपको आशीष चाहिए तो वचन के अनुसार चले, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने। आपको श्राप चाहिए तो जो दुनिया में है वो करो और श्राप में जियो, और हर वक्त आप रोते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जो यूहन्ना में भी प्रभु यीशु कहता है, अगर जो आप मेरे वचन में बने रहेंगे तो आप जो मांगे मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें सब, बैठ जाए, और परमेश्वर ने हमें सबसे श्रेष्ठ चीजें दी है। बोलो दी है। प्रॉब्लम मेरा है, मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि मैं खुद वचन सही तरह से पालन नहीं कर रहा। अब इसमें हम सब शामिल हैं। तो आज हम पश्चाताप करें, या नहीं घर पे, कि प्रभु अगर जो मैंने ऐसी कोई चीजें की हैं जिसके वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैं माफी मांगता हूं प्रभु, है ना। अगली बार हमें समय मिले तो हम कौन सी आवाजें हम सुनते हैं, कौन सी नहीं सुनते हैं, उसकी वजह से आशीष नहीं आ रही है, वो पढ़ेंगे। अभी समय कम है, लेकिन आज हम खड़े होकर अभी करेंगे पश्चाताप। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं दूसरा विषय में लूंगा उसको समझ जाएगा, तो दूसरा विषय अगली बार लूंगा कि परमेश्वर की आवाज कौन सी सही है गलत है वो कैसे परखे। हालेलुया। बोलो हे पिता परमेश्वर, हम जैसे भी हैं आपके सामने आते हैं। प्रभु हम पापी हैं, लेकिन तूने हमें बचाया। हे प्रभु, मेरे सारे पाप जो बचपन से लेकर आज तक मैंने किए हैं, जानते हुए और अनजाने में, मैं तुम्हारे सामने पश्चाताप करते हुए माफी मांगता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि आपने क्रूस पर सारे जातियों के लिए
उनके पापों के लिए अपना लहू बहाया। इसलिए प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ, मेरे परिवार में आओ। हे प्रभु, दुनिया की बातों को मानकर अगर मैंने आपका वचन नहीं पढ़ा है, माफ करो प्रभु। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो उद्धार पाएगा। वो मरकर भी जीवित रहेगा, धरती पर और स्वर्ग में। इसलिए प्रभु, आज मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ और दिल में विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे मन में, सभी क्षेत्रों में तू आकर हर एक चीजों को बदल दे प्रभु। मेरे दोस्त बन जा प्रभु। मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तू मुझे जानता है। हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। हे प्रभु, मेरे अविश्वास को विश्वास में बदल दे प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। हे पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि जिस किसी ने यीशु को स्वीकार किया, उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा और वही आत्मा मेरी मदद करेगा, मेरी अगुवाई करेगा कि मैं दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, जान पाऊंगा। हे प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं आज से जो वचन नहीं पढ़ता था, वो वचन को ज्यादा समय दूं, क्योंकि ये वचन ही है जो अंत के दिनों में मुझे बचाने वाला है। न कोई पैसा, न कोई संपत्ति, न कोई व्यक्ति, न शान, न शौकत मुझे बचा सकती है, लेकिन आपका वचन जो स्वयं यीशु मसीह है, आप ही मुझे बचा सकते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और सभी लोगों ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।